अभिनंदन। हर्ष क्लासेस गोसाई में प्यारे बच्चों, कल हमने 5.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 5.3 करने जा रहे हैं। तो 5.3 को ध्यानपूर्वक सुनना। ये योग वाली है। तो इसमें बेटा जी दो सूत्र लगेंगे। एक तो होगा अपना योग में n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी कोष्टक बंद, और दूसरा एक छोटा होता है n/2 कोष्टक a + l कोष्टक बंद वाला। इन दोनों का यूज करते हुए हम आगे चलेंगे। कहाँ कौन सा लगेगा वो अभी हम प्रश्न के अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको उसने कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जैसे आपको मैं पहला करवा देता हूँ। ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और वो क्या कहता है 2, 7, 12 इस प्रकार वो डैश डैश करते हुए कहता है 10 पदों तक आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना बेटा जी क्या कहता है प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले A1 2 है, A2 7 है। ये जो 10 है ना, ये n का मान है बेटा जी। ठीक है, हम निकालेंगे d का मान। A2 - A1 7 - 2 = 5। ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि आपको योग ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात। हम सूत्र लगाएंगे Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो n का मान 10 है बट्टे 2, 2 इंटू a का मान 2 प्लस n का मान 10 -1 इंटू डी का मान 5। तो 10/2 का मतलब 5 हो गया। 2 इंटू 2 का मतलब 4, ये प्लस। फिर वो कह रहा है कोष्टक सरल करो, यानी 10 में से 1 है 9, और 9 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना होता है बेटा जी 45 होते हैं। अब देखो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बच गया कि 5 इंटू 4 और 45 होते हैं 49। तो अब इनको हम गुणा करेंगे तो कितना आएंगे सर 245 आएंगे। ये हमारा क्या है, पहले का पहला क्वेश्चन है। हमने 10 पदों तक योग ज्ञात किया तो हमारा योग कितना आया 245 आया। तो प्यारे बच्चों इसका पहला सवाल मैंने करवा दिया है, और इसमें टोटल 4 ऑप्शन है। तो एक मैं आपको बट्टों वाला और करवा देता हूँ। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत ना हो जाए। जैसे बट्टों वाला, ठीक है ना, ये पहले का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आपको अपना आप करना है। देखो 1/15 1/12 1/10। ठीक है, ऐसे करते करते वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 11 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। यहाँ A1 का मान कितना है, A1 का मान है 1/15, A2 का मान है 1/12, n का मान है 11। ठीक है, हम निकालेंगे d का मान। d बराबर होता है A2 - A1। समझ में आ गई बात। A2 का यहाँ मान है 1/12 - 1/15। कोई भी संख्या बट्टे में हो और बीच में अगर प्लस माइनस का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं। तो 12 और 15 का लघुत्तम आएगा 60। ठीक है, 60 आएगा। अब 12 का भाग 5 बार, 5 इंटू 1 5, -15 का भाग 4 बार, 4 इंटू 1 4, यानी अपना क्या आ गया 1/60। इसका क्या आ गया डी का मान आ गया। अब हम वो Sn वाला सूत्र डालेंगे। ठीक है, वो कौन सा है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये अपना हो गया। अब देखो n का मान कितना है सर 11/2, 2 इंटू a का मान कितना है 1/15। ठीक है, प्लस 11 - 1 इंटू डी का मान है 1/60। देखो बेटा इसको इस प्रकार लिखेंगे 11/2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस 10 में 11 में से 1 जाते हैं 10 बचते हैं, यानी 10 गुणा 1/60, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 11/2 ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 1/6। अब देखो ये तो 11/2 भाई, ये भी संख्या अंदर क्या है बट्टे में है, तो इनका भी हमें क्या लेना पड़ेगा लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना आ गया 30 आ गया। तो 15 को 2 से गुणा किया कितना है 30 होते हैं ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगी 4, इधर हो जाएगा 5, यानी हमारी लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी 11/2 इंटू 9/30। अब देखो ये कट रहा है 3 के बड़े से, ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 10 बार, यानी हमारा लास्ट ऑप्शन बचेगा 11 इंटू 3 यानी 33, और 2 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा 33/20। तो ये हमने पहला क्वेश्चन इस प्रकार हल कर लिया है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो अभी हम
कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर रोज शाम को 8 बजे अपने लाइव क्लास के अंदर आपको आना है और क्या क्या होता है वो आपको आगे देखते रहना है। दूसरा क्या कहता है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। 10 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14, ठीक है, प्लस ऐसे डैश फिर प्लस के 84। अब की बार उसने क्या किया, देखो ये लगातार चल रहा है। तो अगर इस प्रकार वो कह रहा है पहले 10 7 थे, फिर 10.5 हो गए, फिर 14, ऐसे करते करते आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे जब बढ़ते क्रम के अंदर जाता जाता इस प्रकार डैश डैश करते, इसका मतलब ये an है, ठीक है ना। आपको n निकालना है, n निकालने के बाद में आप ऐसा निकाल सकते हो। तो हम लिखेंगे a1 बराबर 7, ठीक है। a2 बराबर कितना है सर, 10 सही 1/2। इसको हम ये जो मिश्र बने ना, इसको हम अनुचित भिन्न के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 10 × 2 20 और 1 21/2। और ये जो 84 है ना, ये किसका मान है, an का मान। हम पहले an वाले सूत्र से इसमें क्या n निकालेंगे। तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 × d। तो प्यारे बच्चों, n का मान कितना है, 84 है, ठीक है। a का मान 7 है, n हमें निकालना है, और d का मान, अच्छा सॉरी बेटा जी, d निकालना है, d का मान निकालना पड़ेगा आपको पहले, सॉरी बेटा जी, ठीक है ना। हमने d निकाला है, देखो d बराबर a2 माइनस a1, यानी 21/2 माइनस 7/1, लघुत्तम 2 आ गया। तो 21 माइनस 14 यानी 7/2, ये d का मान आ गया 7/2, ठीक है। अब हम an वाला सूत्र रखेंगे, ठीक है ना। तो a प्लस n माइनस 1 × d। तो प्यारे बच्चों, an का मान कितना है, 84 है, ठीक है। a का मान 7, n हमें पता नहीं है, d का मान कितना है, 7/2 है, ठीक है ना। इधर ये 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 × 7/2। तो इसमें से इसे घटाएंगे 77, ठीक है ना। अब देखो इधर ये जो ऊपर नीचे है ना, जो नीचे है वो तो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे, इधर बच जाएगा n माइनस 1, यानी 7 को इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11 बार। 11 × 2 कितने होते हैं, 22। ये n माइनस 1 का मान है। इधर माइनस कहेगा, इधर आएगा तो किस में आएगा, प्लस के अंदर, यानी n बराबर कितना आ गई, n बराबर 23 आ गई। n का मान 23 आ गया, an का मान, अगर n भी हो और an भी हो ना, तो हम छोटे वाले सूत्र का उपयोग करके और ऐसा यानी योग निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे n/2 a प्लस n। हमने जब शुरुआत 5.1 की थी तो मैंने कहा था ना कि इसका जो अंतिम पद है इसको an भी कहा जाता है और l भी कहा जाता है। इस सूत्र में l का प्रयोग किया जाता है। तो n का मान 23/2, a का मान 7 प्लस l का मान कितना है, 84, ठीक है। अब देखो 23/2 × 91। अब इनकी गुणा करेंगे, 23 × 23 2, और 207 और 2 हो जाएगा 209/2। अब इसको हम जब काटेंगे तो बराबर में आ जाएगा 1046.5। ये अपना क्या है बेटा जी, ये इसका योग है। कुछ बच्चे इसको इस प्रकार भी लिखते हैं 1046 सही 1/2। तो कोई बात नहीं बेटा जी, ये सेम ही चीज होती है प्यारे बच्चों। ये दूसरा सवाल इस प्रकार आपको हल करना है, सारे सवालों की आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरा एक सवाल के अंदर आपको 10 ऑप्शन दिया है, तो मैं कुछ करवा देता हूँ, कुछ आप अपने आप कर देना। ध्यान से देखना, अच्छी प्रश्न लीजिए, ठीक है। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, 3 नंबर कह रहा है कि a बराबर d, तीसरे का पहला कि एक एपी में a बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। d बराबर 3 दिया है, और उसने ये दे दिया an बराबर 50, ठीक है। आपको वो कह रहा है कि n और sn ज्ञात, एक तो n ज्ञात करना है और एक है sn ज्ञात करना है। तो आपको कैसे क्या क्या करना है, ध्यान से देखते रहना। देखो a दिया है, d दिया है और an दिया है, तो इस an वाले सूत्र से हम n निकाल सकते हैं। तो हम पहले ये लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 × d, ठीक है। an आपको 50 दिया है बराबर, a का मान 5 है, n हमें पता नहीं है, और d का मान 3 है। देखो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 × 3, ये बचेगा 45। ये 3 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, यानी n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, भाग 15 मार गया, तो n माइनस 1 का मान 15, इधर का माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा बेटा जी, n का मान कितना हो गया, 16 हो गया। अब वो कह रहा है कि n का मान आ गया, तो आपको sn और निकालना है। क्या निकालना है बेटा जी, sn। sn में देखो यहाँ
एन का मान भी है और ए एन का मान है, तो हम छोटे वाले सूत्र से भी इसमें ऐसा निकाल सकते हैं, यानी एन बटा 2 ए प्लस एल। एन का मान अभी भी है 16, ठीक है, बटे 2। ए का मान देखो 5 प्लस एल का मान ये है 50 यानी ए एन। तो इसमें 2 का भाग 8 बार जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 55, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 440। ये क्या है अपना तीसरे का पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो इसका दूसरा सवाल, ठीक है। आप क्लास में बने रहिए, आपको सवाल अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे। तीसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। तीसरे का दूसरा इसमें ऐसा है कि ए बराबर तो दिया 7, ए बराबर 7, फिर उसने दिया ए 13 का मान 35, ए 13 का मान 35 दिया, ठीक है। और डी और एस 13 ज्ञात करना, आपको एक तो डी ज्ञात करनी है और ए क्या ज्ञात करना है, एस 13। यानी अगर वो कह रहा है कि इसमें पदों की संख्या 13 हो तो एस एन क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसमें हम ए एन वाला सूत्र रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के माध्यम से हम डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो ए एन कितना है सर 35 है, प्लस सॉरी बराबर ए का मान 7 प्लस एन, ये जो नीचे है ना ये एन का मान है 13 माइनस 1 इंटू डी दिया नहीं है तो डी की जगह डी रखेंगे। इधर ये 7 किस में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 7 बराबर 13 में से 12 यानी 12 डी। तो ये हो जाएंगे कितने बेटा जी, ये हो जाएगा 28। 28 किसका मान है, 12 डी का मान है, हमें तो डी का मान चाहिए ना, तो 28 इधर या डी जो 12 गुणा में ना इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी देखो 2 के बड़े से काटे तो 14 बट्टे 6, फिर 2 के बड़े से काटे तो 7 बटा 3, यानी डी का मान कितना है बेटा जी 7 बटे 3 है अपना डी का मान। अब वो कह रहा है कि S13 का मतलब क्या होता है कि वो कहता है कि n का मान 13 रखना है आपको, ठीक है। वापिस a प्लस एल से काम चला लेंगे, क्यों चला लेंगे, क्योंकि अपने पास a n का मान है और n का मान भी है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो हम लिखेंगे n का मान 13 बटा 2, ठीक है, a का मान 7 प्लस l का मान कितना है सर 35 है, 13 बटा 2 इंटू 35 और 7 कितने होते हैं सर 42 होते हैं। इसको इससे काटे तो 21, और अब 21 को 13 से बढ़ो, ठीक है ना। तो 13 का 13 हासिल 1, 13 2 26 और ये कितने होते हैं 27, यानी ये 273 क्या है, ये 273 है, वो किसका मान है S13 का मान है प्यारे बच्चों। ये तीसरे का दूसरा ऑप्शन भी आपने इस प्रकार कर लिया है। दूसरा सवाल हो गया बच्चे। अब देखो तीसरा सवाल क्या कहता है इसका, ठीक है ना। ये तीसरा सवाल बहुत बड़ा सवाल है बेटा जी, इसमें 10 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो तीसरा क्या कह रहा है देखो कि a12 का मान 37 दिया है, a12 बराबर 37, ठीक है। फिर दिया d का मान 3, d का मान 3 दिया है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है कि आपको a ज्ञात करना है, एक तो a ज्ञात करना है और a करना है S12, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है S12। तो ध्यान से देखना इसमें क्या करना है आपको, देखो ये जो नीचे है ना ये n का मान है, तो हम a n वाले सूत्र से पहले a का मान निकालेंगे। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़े इजी सवाल है बेटा जी। तो a n 37, ठीक है, ये 37, a का मान पता नहीं, n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। देखो 37 बराबर ये हो जाएगा a प्लस 12 में से 11, 11 को 3 से गुणा किया तो 33, ठीक है ना। हमें a का मान चाहिए, इधर 33 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे, यानी a का मान कितना है बेटा जी 4 आ गया, a का मान 4 आ गया ना। अब वो कह रहा है कि S12 चाहिए, कितना चाहिए S12 का सूत्र वही होगा n बटा 2, ठीक है ना, क्योंकि n का मान तो पड़ा है, an का भी मान तो छोटे वाले सूत्र से हम काम चला लेंगे। तो n का मान कितना है सर, n का मान 12 बटा 2, a का मान अभी भी है कितना 4, और l का मान जो an का मान होता है वही है, ठीक है 37। तो ये 6 इंटू 4 और 37 कितने होते हैं 41। अब इनकी क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी ये 246 है, वो क्या हो गया S12 यानी S12 का मान आ गया। ये हमने क्या कर लिया तीसरे का तीसरा ऑप्शन भी हमने पूर्ण कर लिया। प्यारे बच्चों बने रहिए क्लास के अंदर और अपने दोस्तों को हमेशा कहिए कि शाम को 8 बजे सर हमें यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने आते हैं। तो प्यारे बच्चों हमेशा समय पे आइए और अपनी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, ठीक है ना, मैं सारे ऑप्शन करवाऊंगा आपको। चौथा क्या है A3 का मान 15 दिया है उसने, A3 का मान है 15, ठीक है। फिर उसने क्या दिया है
फिर उसने दिया आपको S10 का मान 125, ठीक है। फिर उसने कहा है कि D और A10 ज्ञात कीजिए। पहले आपको D ज्ञात करनी है और फिर A10 ज्ञात करना है। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अच्छा सवाल है ये। देखो पहले तो यहाँ आई इस an वाला सूत्र से हम चलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 15, ये 15 an का मान, a का मान हमें पता ही नहीं है, a का n का मान यहाँ 3 है, इसका मतलब n का मान 3 होगा, ठीक है। और d का मान भी पता नहीं, ये लो एक बार रख दिया, ठीक है। अब देखो हम इस प्रकार लेंगे 15 वर्ग बराबर a प्लस 3 में से एक है 2d, समझ में आ गई बात। ये किसका मान है, ये तो सर 15 का मान, हमें चाहिए a का मान ना, तो 15 इधर ये प्लस में 2d, ये हो जाएगी माइनस में, ये आ गया किसका मान, a का मान, यानी इसको हम एक नंबर समीकरण बोल देंगे। ये एक बार a का मान है, a बराबर 15 माइनस 2d। अब हम चलते हैं इसके पास, ठीक है ना, ये Sn वाला सूत्र से, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ Sn में उसने क्या कहा, n या 10 है, यानी 10 बटा 2, समझ में आ गई बात। 2 इंटू a का मान अभी हमारे पास ये आया हुआ है 15 माइनस 2d, ठीक है, प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान पता नहीं सर, ये लो पता नहीं, बराबर इस पूरे का योग उसने दिया है कितना आपको, 125 दिया है। देखो ये कट के 5 हो जाएगा, अब इनको सरल करेंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस 4d, ठीक है, और प्लस 10 में से गया 9 यानी 9d और बराबर 125। प्यारे बच्चों ये देखो 5 गुणा के अंदर है ना, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। फिर देखो ये 30 के 30 माइनस का 4d और प्लस का 9d, यानी कितना बचेगा, 5d बचेगा, और ये 125 बटे 5, यानी हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5d बराबर 25, ठीक है ना। हमें चाहिए d का मान ना, तो 5d बराबर 25 माइनस 30, क्योंकि इधर ये 30 प्लस में थे, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5d का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 5, तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बटे 5, यानी माइनस का 1। ये किसका मान आ गया, d का मान आ गया, d का मान आ गया ना। अब हम a का मान निकालेंगे समीकरण 1 में, तभी तो इसका मान निकाल पाएंगे ना। हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण ए कह रही है आपको कि a बराबर 15 माइनस 2 इंटू डी, तो d का मान है माइनस का 1, यानी 15 माइनस और माइनस की गुणा करें तो प्लस हो जाता है, कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना। अब a का मान भी है और d का मान भी है, हम a10 ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि a10 बराबर होता है a प्लस 9d, तो a का मान कितना है, 17 प्लस 9 इंटू माइनस का 1, यानी 17 माइनस 9 बराबर 8। तो बेटा जी 10वां पद इसका क्या होगा, 8 होगा, और इसमें d का मान कितना होगा, माइनस का 1 होगा। ये अपना कौन सा तीसरे का चौथा सवाल है, थोड़ा सा उन दोनों तीनों सवालों से थोड़ा सा कठिन है, कोई बात नहीं बेटा जी, कोई वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, क्लास में बने रहिए, ठीक है ना, हर रोज आपको कहने की जरूरत नहीं है, और अपने सारे दोस्तों को साथ लाए, ताकि आपकी हमारे जितने ज्यादा लाइव होगी उतना अच्छा आपको मजा आएगा। 5वां क्वेश्चन क्या है इसका, 5वां कह रहा है कि d का मान 5 है, देखो ध्यान से, d बराबर 5 कॉमा, फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा S9 बराबर 75, S9 बराबर है 75, ठीक है। और दिया है, उसने कहा है कि a और a9 ज्ञात की, एक आपको a ज्ञात करना है, ठीक है, और एक आपको करना है a9, ठीक है ना, पहला पद और 9वां पद आपको ज्ञात करना है। देखो इसके अंदर तो हम सबसे पहले कौन सा सूत्र रखेंगे, ये SN वाला है ना, तो हम इस सूत्र से रखेंगे, तो SN बराबर क्या होता है, हम लिखेंगे n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान ये 9 बटा 2, ठीक है, 2a, क्योंकि a तो है नहीं, ठीक है, n है 9 माइनस 1, ठीक है, और d का मान कितना है, 5 है, और इस बराबर में कुल कितना है, 75 है। देखो हम इस प्रकार लिखे 9 बटा 2 2a प्लस 9 में से 8 8 5 से 40 बराबर 75, समझ में आ गई बात। अब क्या करना है बेटा जी, ये देखो, अब देखो इस दो को हम काट भी सकते हैं इस प्रकार, कैसे, इसको जब काटते हैं ना, यहाँ से काटते हैं, तो देखो ध्यान से कैसे काटना है आपको,
ध्यान से देखना बेटा जी। तो इसको काटेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, नहीं ये 2 कट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 20 बार, यानी हमारे पास ये बचेगा कि a प्लस 20 कोष्टक के अंदर और बराबर 75। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 9a प्लस 9 दूआ 18 180 बराबर 75। तो 9a बराबर हो जाएगा 75 माइनस 180। तो 9a बराबर 75 में 180 घटाते हैं तो कितने बचते हैं बेटा जी? सर हमें पता नहीं, घटा लो, 0 में से 5 गए 5, ठीक है ना। फिर क्या है, 7 में 7 गए 0 और 105 किसके? माइनस के। तो a बराबर हो जाएगा माइनस के 105 बट्टे 9। अब जब इनको काटेंगे तो 3 के पहाड़े से काटेंगे, माइनस का 35 बटा 3, ये किसका मान है? ये तो आया है a का मान। अब वो कह रहे हैं कि a 9, तो d भी है ना अपने पास, हाँ सर d पड़ा है 5, तो अब हम और निकाल सकते हैं a 9 का मान। किस प्रकार? हम लिखेंगे a प्लस 8d। तो a का मान है माइनस 35 बटा 3 प्लस 8 इंटू डी का मान कितना है? सर 5 है, माइनस 35 बटा 3 प्लस 40, इसका बटा कुछ नहीं दे, मान लो 3 माइनस 35 प्लस 4 12 120, यानी अपना जो a 9 होगा ना वो क्या होगा बेटा जी? ध्यान से देखो, 120 में से 35 घटाओ, 0 में से 5 गए 5, ठीक है, 11 में से 3 गए 8 बट्टे 3, ये क्या है अपना a 9 यानी 9वां पद है। ये अपना 5वां सवाल भी इस प्रकार पूर्ण कर दिया हमने। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, ये तीसरे सवाल के जितने भी ऑप्शन है मैं आपको टोटल करवाने की कोशिश करूंगा, क्या पता आपसे हो या ना हो। तो छठा सवाल क्या कह रहे हैं देखो, छठा में आपको दिया a बराबर 2, इसका छठा सवाल तीसरे का कि a बराबर 2 दिए आपको, ठीक है, और d बराबर 8 दिए और SN 90 दिए, SN 90 दे दिया, ठीक है। और क्या कहे n और an ज्ञात कर, एक तो n ज्ञात करना है और एक आपको an ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात बेटे? देखो बात SN वाले की हो रही ना, SN वाले तो हम SN वाला सूत्र डालेंगे ये, ठीक है ना, 2a n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा n नहीं है कोई बात नहीं, रहने दो, 2 इंटू a का मान 2 प्लस n नहीं है सर, ठीक है, d का मान 8 है और इस बराबर का कितना है अपना 90 है। ये 2 इधर भाग में था, उधर जाएगा तो गुणा में, यानी n बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 प्लस, ठीक है ना, इसको गुणा करेंगे तो 8n माइनस 8 बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो भाग में था उधर गुणा में हो गया, 90 को 2 से गुणा कर दिया हमने। अब देखो यहाँ कोष्टक में क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा बेटा जी 8n माइनस 4 बराबर 180। अब इनको हम इस प्रकार सरल करेंगे, 8n स्क्वायर माइनस 4n, इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई बेटा जी, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें सब में 4 का भाग जा रहा है, इसमें जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, ठीक है ना, ये 0 है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, अभी एक द्विघात समीकरण बन गई बेटा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि गुणा करने पर तो 2 इंटू 45 कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, ठीक है, और ये लास्ट में माइनस का चिन्ह, इसका घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करे तो 90 आए और बड़ी में छोटी घटाए तो 1 आए, तो वो 10 इंटू 9 होती है। तो देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ कॉमन कौन आ रहा है? 2n, अंदर बच जाएगा n माइनस 5 प्लस यहाँ आ जाएगा 9 कॉमन, तो 9 से 9 कैंसिल, n बचे माइनस 5 बराबर 0। तो एक ये हो जाएगा n माइनस 5, एक हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर 5, 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस के 9 बटे 2। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा पदों की संख्या कभी भी किस में नहीं होती है? माइनस में नहीं होती, इसलिए n का मान हम क्या मानेंगे? 5 मानेंगे। तो हमारा n का मान क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि an और निकालो, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a का मान कितना है? 2 है, प्लस n का मान 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? सर 8 है, यानी a प्लस 5 में से गए 4, 4 8 32, ठीक है ना। तो यहाँ 2 है तो 2 और 32 कितना हो जाएंगे? 34, यानी इसका an का मान कितना होगा? 34 होगा। ये अपना कौन सा हो गया बेटा जी? 6 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। इसका 7वां सवाल और क्या कहता है देखो, अच्छा सवाल है बेटा जी। आप क्लास के अंदर ऐसा ना हो गया हम बोर हो गए सर एक ही जैसे पढ़ते पढ़ते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा तब जाके आगे जाके नंबर आएंगे बेटा जी। ये क्वेश्चन नंबर
तीसरे का कौन सा है, सातवां करवा देता हूं मैं आपको। सातवां क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है कि a बराबर 8 है, a का मान है 8, ठीक है। फिर उसने क्या है, an का मान कितना दिया है, 62, ठीक है, an का मान 62 है। फिर sn का मान 210 है, sn बराबर 210, ठीक है। और आगे क्या किया उसने, n और d ज्ञात करने, n और d ज्ञात करनी है। समझ में आ गई ना बात, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। देखो a बराबर 8 है और an बराबर 62 है और sn बराबर 210 है, यानी इसमें हम छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस वाले से काम चल जाएगा। कैसे, देखो n का मान हमें पता नहीं, n बटा 2, a का मान 8 और l का मान कितना है, 62 आया हुआ है, और बराबर के अंदर कितना है, 210 है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इधर ये दो भाग में उधर जाएगा तो गुणा में चल जाएगा, यानी ये 8 और 62 70 हो जाएंगे, 70 n बराबर 420, तो n बराबर हो जाएंगे 420 बटा 70, 0 से 0 कैंसिल, यानी 6, n का मान कितना आ गया 6। अब वो कह रहा है कि an का मान है अपना d का मान, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है सर, an 62 है, ठीक है, a का मान 8 है, प्लस n का मान कितना है बेटा जी 6, माइनस 1 इंटू डी, इधर ये 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 8 बराबर 6 में से 5 डी, ठीक है ना। अब देखो 62 में से 8 जाते हैं कितने बचते हैं, 54 बचते हैं, बराबर डी थी, इधर ये 5 गुणा में थे, इधर आएगा तो भाग में, यानी डी का मान कितना आ गया 54/5। ये अपना 7वां सवाल भी इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बाकी के जो 3 सवाल है वो मैं आपको आज क्या अपने आपको SW के रूप में दे रहा हूँ, 7 महीने करवा दिए, तो 8वां 9वां और 10वां आपको अपने आप करना है प्यारे बच्चों। और फिर भी अगर समझ में नहीं है आपको तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना, क्योंकि आज क्लास बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने ये तीसरे ऑप्शन के जो तीसरा प्रश्न था उसके जो 10 ऑप्शन थे उसमें से 7 मैंने आपको करवा दिए ना, तो 3 आप भी करने की कोशिश करना, फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास कैसे लगी, ठीक है, तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट।